आप समस्त विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से भले चंगे होंगे। हाँ प्रियो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था के विषय में, ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकें। हाँ प्रियो, हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी, ताकि हम उन आज्ञाओं पर चलकर प्रभु की योजना के अनुसार पवित्र जीवन जी सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं प्रियो कि वो 10 आज्ञाएं हमारे पास होने के बावजूद भी हम पाप में गिरे जाते थे, बार बार उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। और जब प्रभु यीशु संसार में आए तो प्रभु यीशु ने हमें उन्हीं आज्ञाओं को हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार हम उन आज्ञाओं पर चल सकते हैं और किस प्रकार हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, यहाँ प्रभु ने हमें सिखाया है। तो आइए प्रियो, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय और इसके 17 पद से। इस प्रकार यहाँ लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न पाओगे। सो प्रियो, यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो हमें पुरानी जो नियम दिए गए थे, व्यवस्था के जो नियम दिए गए थे, प्रभु यहाँ पर साफ कहते हैं कि प्रभु उन नियमों का लोप करने, यानी ये नहीं कहते प्रभु कि अब तुम उन आज्ञाओं को मत मानो, लेकिन उन आज्ञाओं को किस प्रकार पूरा किया जाना है, ये प्रभु यहाँ पर हमें सिखाते हैं। और अभी हमने पढ़ा प्रियो कि यदि हम प्रभु की, चाहे हम कितने भी धर्म के कार्य करें, कितने भी हम अपने आप को समझे कि हम पवित्र हैं, लेकिन यदि हम प्रभु की इन आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, प्रभु की इन आज्ञाओं के अनुसार पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, तो प्रियो हम सब जानते हैं कि हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। हाँ प्रियो, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि 20 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अर्थात यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से क्या मतलब है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु संसार में आए तो बहुत से उस समय पे जो फरीसी और शास्त्री थे, जो कि मूसा के दिए गए नियमों को पालन करते थे, लेकिन सिर्फ दिखावे के रूप में, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए। जैसे कि प्रभु ने एक जगह कहा है कि तुम बर्तनों को बाहर से तो मांजते हो, बट अंदर से नहीं। हाँ प्रियो, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए, अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए हम धर्म के कार्य तो करते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच, हमारी बातें, हमारा चाल चलन यदि पवित्र नहीं है, यदि उन नियमों के अनुसार हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे चाल चलन नहीं है, तो हम व्यवस्था को पूरा नहीं करते। आगे हम देखते हैं प्रियो, सबसे पहले 21 अध्याय में प्रभु यहाँ पर हमें बताते हैं क्रोध और हत्या के विषय में। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और हम सब जानते हैं कि जो हमें 10 आज्ञाएं दी गई है, उनमें से एक आज्ञा यह भी लिखी गई है कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा।
परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सो प्रियो, यदि हम इस वचन पर गौर करते हैं तो सच में प्रियो, शायद हम इसको समझ पाए। क्योंकि प्रियो, आज तक हम सोचते थे कि हत्या करना ही पाप है। यदि हम किसी की हत्या करेंगे तो ही हम दंड के योग्य ठहरेंगे, तो ही हम पापी ठहरेंगे। लेकिन प्रियो, प्रभु यहाँ पर साफ कहते हैं कि यदि हम अपने भाई का मतलब अपने सगे भाई की बात नहीं हो रही, यानी कि किसी भी अपने आस पड़ोसी पर, अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदार, अपने भाई पर, यहाँ तक कि राह चलते कई बार हम किसी अनजान व्यक्ति पर भी अगर वो गलत तरीके से, कई बार होता है हम रोड पे चल रहे, किसी ने हमें धक्का मार दिया, या हम गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने गलत तरीके से पास लिया और हम वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, उसके लिए हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ तक कि हमारे गुस्से के कारण दूसरे को हर्ट हो जाता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को समझें कि हत्या यानी कि हम अगर किसी को जान से मार डालें वही पाप नहीं है। यदि हम किसी पर क्रोध करते हैं और किसी को तुच्छ जानते हैं तो हम दंड के योग्य ठहरते हैं। सोचिए प्रियो, ये कितना मुश्किल है। हत्या करने से तो हम बच सकते हैं प्रियो, हम हर कोई अपने आप को बचा सकता है कि मैं किसी की हत्या ना करूं, लेकिन ये कितना मुश्किल होगा कि हम हर दिन अपने आप को क्रोध करने से बचाएं। क्योंकि प्रियो, यदि हमें प्रभु की इस व्यवस्था को पूरा करना है, इस नियम को मानना है, तो हमें अब सिर्फ हत्या करने से नहीं डरना है, बल्कि किसी के ऊपर क्रोध करने से, और क्रोध में हम किसी के लिए कुछ गलत ना बोले, किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी के ऐसा ना हो कि हमारे क्रोध के कारण किसी को कोई ठेस पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि यदि हम ये सब करते हैं मेरे प्रियो, तो ये हत्या के समान ही है। आगे हम देखते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम अपने किसी के साथ हम मान के चलो लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, किसी के साथ हम क्रोधित होकर गुस्से में हम किसी को कुछ बोल कर आते हैं और फिर हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, प्रभु के सामने भेंट लेकर आते हैं, तो प्रभु साफ कहते हैं कि वो भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि हम उस व्यक्ति से, जिससे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिस व्यक्ति पर हमने गुस्सा किया था और वो गुस्सा अभी भी हमारे मन में है, जब तक हम जाकर उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांग लेते, जाकर हम उस क्रोध को अपने मन से हटा नहीं लेते, तब तक प्रभु हमारी प्रार्थना को, हमारी भेंटों को ग्रहण नहीं करेगा। सो प्रियो, यहाँ पर आज हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार प्रभु की इस व्यवस्था को पूरा करना है कि सिर्फ हत्या करना पाप नहीं है, बल्कि किसी के ऊपर क्रोध करना, क्रोध में किसी को उल्टा सीधा बोल देना और उस क्रोध को लेकर चलना। कई बार होता है कि हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं, और एक तो होता है कि क्षण भर का गुस्सा कि हमें, चलो अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें एक मनुष्य होने के नाते हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर हम उस गुस्से में किसी के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं और फिर उस बात को लेकर चलते हैं कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे ऐसे बोला था, तो प्रियो हम जानते हैं कि हम प्रभु के सामने दोषी है। तो हम ऐसा ना करें। आशा करती हूँ कि यहाँ आज का ये वचन आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया हो तो आगे इस वचन को उन लोगों तक पहुँचाए जिनको आपको लगता है कि प्रभु के लोग इसके द्वारा आशीष पाए और सचमुच प्रभु की इस व्यवस्था को तोड़ने से बचे। सो आप समस्त को जय मसीह की।